पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था बिहार का चुनाव और पार्टी को के द्वारा उस परिस्थिति में लाना। अब पार्टी एक बेहतर परिस्थिति में बिहार में है और अभी यूपी का चुनाव आने वाला है और यूपी के चुनाव में पार्टी का एक बड़ा आधार रहा है यूपी में। हमारे पहले भी वहाँ विधायक होते रहे, तो यूपी के चुनाव में हमारे प्रभारी वहाँ पर हैं श्रवण कुमार जी, आते जाते रहते हैं। तो यूपी के चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी? अभी हम लोग वहाँ मीटिंग शुरू ही हुआ है हम लोगों का और एक आकलन कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ेगी, अलायंस में क्या रहेगा, परिस्थिति नहीं रहेगा, वो जब समय आने पे इसका डिटेल बताएं। एक सवाल भी उठता रहता है कि सरकार में आप बहुत मजबूत है, मतलब बिहार में भी और केंद्र में भी। बिना माइनस नीतीश सरकार न केंद्र में चलेगी न बिहार में चलेगी। तो सवाल उठाते रहते विपक्ष के नेता भी कि भाई इतना पावरफुल हैं तो बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला रहे? कैसे नहीं विशेष पैकेज मिला है? आप 2 बजट उठाकर देखिए बिहार का, 2024 और 25 का, और बिहार उसमें देखिए जो बिहार के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, स्पेशल अनाउंसमेंट। एक रेगुलर जो बिहार का बजट है वो, अगर आज बिहार में, मैं नॉर्थ बिहार से आता हूँ, पूरा पश्चिमी कोसी नहर के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया। मखाना बोर्ड का निर्माण की बात है, पूरा ये धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात है, या गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात है, नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने की बात है। ये पैकेज ही तो है। और पैकेज क्या होता है? यहाँ पर आरोप भी है बड़ा कि आप मिथिलांचल के लिए ही बहुत चिंता करते हैं और मिथिलांचल सारी बड़ी योजनाएं ले जा रहे हैं अपने संबंधों के जरिए। केंद्र सरकार से भी आपके अच्छे रिश्ते हैं और बिहार में तो आपकी सरकार ही है। तो ये कितना दम है इस आरोप में? नहीं, मैं बिहार के लिए भी करता हूँ, लेकिन हाँ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो क्षेत्र एक खास करके, पूरा बिहार है लेकिन उस क्षेत्र में एक जो हम लोगों ने देखा ना, जो दुखद स्थिति रही नीतीश जी से पहले, उसमें काफ़ी पाटा वो था कि वो पूरा बेल्ट जो है मिथिला एरिया का, इतना बड़ा माइग्रेशन आप नहीं देखे होंगे। शायद जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ हो, जितने लोग उस क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए निकल गए। और यहाँ तक कि लोग पंजाब में धान काटने भी चले जाते थे, कुछ कम्युनिटी के लोग। ये शर्मनाक स्थिति उस क्षेत्र को लेकर के थी। इतना फर्टाइल लैंड, इतना ज्ञान का सेंटर, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने दुनिया में कहाँ कहाँ जा कर के एस्टेब्लिश किए लोग, ये एक दुखद स्थिति थी। तो ज़रूर हम लोगों को था कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक होगा। नीतीश जी का भी फोकस रहता था, दिया तो उन्होंने ही, या नया इंस्टीट्यूशंस आएगा वहाँ पर, या फ्लड का प्रकोप कम होगा वहाँ पर। तो इन सब चीज़ का एक लार्जर इम्पैक्ट, या पर कैपिटा इनकम थोड़ा लोगों का इम्प्रूव करे। तो ये ज़रूर हम लोग का कोशिश उस बिल्ड के रहा, उसका इम्पैक्ट अब दिखाई पड़ रहा है। मिथिला में कर रहे हैं, उसको चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि संजय झा ने जो काम कर दिया वो मतलब मिथिला के एक ही नेता दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ना, 2020 के चुनाव में अगर हम लोग की सरकार आ पाई, उसमें मिथिला का बड़ा योगदान था। इधर तो हम लोग का अच्छा नहीं परफॉर्मेंस नहीं था, तो जो काम वहाँ पर हुआ उसका एक प्रभाव था। और निश्चित रूप से मिथिला में, अरे भाई, लार्जर पर्पस ये है, राजनीति में हम लोग क्यों आते हैं, या कोई जगह मिलता है, नीतीश जी से सीखने वाली बात है। तो अगर मिथिला में कुछ बड़ा, आज दरभंगा एयरपोर्ट देश का उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, आप पता कीजिएगा। और जो कनेक्टिविटी आ रही है, आज मैं अभी था मिथिला चित्रकला संस्थान में 16 अगस्त को, नीतीश जी का बनाया हुआ है, जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। और जो वहाँ पर मैं देखा बच्चे जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो चीज़ें मिथिला एरिया में, उस एरिया में काफ़ी बदली हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये स्वाभाविक है, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ तो थोड़ा ज़रा मेरा फोकस थोड़ा रहता है कि मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव रहा है उस क्षेत्र का, और बाहर में थोड़ा रहा तो देखा कि किस तरह लोग वहाँ पर सफ़र किया। तो ये कोशिश, और उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान मिथिला में। अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग ला पाए, केंद्र का भी रहा, मोदी जी का भी रहा, और मुख्यमंत्री के नाते बिहार में जो परिवर्तन हुआ और ख़ास करके मिथिला में, तो ज़रूर एक रहता है कि वहाँ पर चीज़ें आएँ वहाँ पर।